देश भर में जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ी देश का नाम बढ़ा रहे हैं, और अगर हम बात करें खो खो की, तो इस बार भारत खो खो विश्व कप का यहाँ पर मेजबानी करने जा रहा है। और हमारे साथ खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल जी भी हैं, और पीछे देखें तो प्लेयर्स जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 13 जनवरी से लेके 19 जनवरी के बीच खो खो विश्व वर्ल्ड कप होने जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो शुरू हो चुकी है। प्लेयर्स यहां पर पहुंच चुके हैं, अलग अलग राज्यों से इनको सेलेक्ट किया गया है, और उसके बाद इन्हीं जो यंग प्लेयर्स हैं उसमें से चुनकर वो बच्चे सामने आएंगे जो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सुधांशु जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। सर, खो खो विश्व कप होने जा रहा है, भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। सबसे पहली बात तो गर्व की बात है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? मुझे लगता है हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अपनी माटी का खेल पहले तो मैट पे आए, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, और मैट से उसका जो सुगंध है, उसका सौंधापना जो है वो अब विश्व में फैल गया है। आज 55 देशों में खो खो खेला जा रहा है, और ये जो विश्व कप की मेजबानी हो रही है, इसमें 21 टीमें पुरुषों में और 20 टीमें महिलाओं में बाहर से आ रही हैं। जो इसका सफर है बहुत ही रोचक सफर है। मेरे साथ त्यागी जी हैं, जो सेक्रेटरी जनरल हैं हमारी फेडरेशन के। जो मिट्टी से मैट पे लाने का श्रेय अगर मैं किसी एक आदमी को देता हूं तो त्यागी जी को देता हूं। अभी तक अगर इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण होना था तो ये जरूरी था कि जैसा कोई भी इंटरनेशनल गेम दिखता है, खो खो को भी उसी स्तर पे आना था। वही इसमें टेक्नोलॉजी, वही इसमें फिनेस, वही इसके अंदर एंटरटेनमेंट, वही इसमें एक्शन होना चाहिए था। तो सबसे पहले इसको मैट पे लेके आया गया। मैट से इसमें हमने कानून जो थे, इसके रूल्स जो थे वो चेंज करे, और आज अगर आप देखें तो बहुत ही रोचक गेम बन गया है। इसमें स्पीड है, इसमें स्टेमिना है, इसमें रिफ्लेक्सेस है, इसमें एजिलिटी है, इसमें स्ट्रैटेजी है। और जब टेलीविजन पे देखा जाता है तो हमने इसका साइज छोटा करा कोर्ट का। पहले 9 खिलाड़ी जो थे वो कोर्ट पे होते थे, 8 बैठते थे, 1 पकड़ता था। उसको छोटा करके अब हमने 7 खिलाड़ी कर दिए, 6 बैठते, 1 पकड़ता है। तो टेलीविजन पे बड़ा अच्छा कैप्चर होता है। स्काई डाइव होती है, पहले डर लगता था क्योंकि हार्ड ग्राउंड होता था। अब मैट पे आने की वजह से खिलाड़ी खुल के स्काई डाइव मारते हैं। तो देखने में वैसे भी बहुत ही रोचक खेल है, और मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप के माध्यम से ये विश्व के कोने कोने तक पहुंच जाएगा। तो सर, जिस तरीके से आपने कहा कि मिट्टी से और मैट तक ये जो खेल पहुंचा है, और अगर हम पैशन की बात करें तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उसी तरीके का पैशन जो क्रिकेट में, जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं या जो क्रिकेट पसंद करते हैं, उसी तरीके का पैशन इन बच्चों में भी नजर आ रहा है, जो कि अब भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। देखिए, एक बड़ी मजेदार बात है, मुझे आज तक कोई इंसान नहीं मिला जिससे मैं कहूँ कि खो खो के बारे में जिक्र करूं और उसकी आंख में चमक ना आ जाए। वो छूटते ही कहता है मैंने भी खेला है। मुझे आई एम श्योर आपने भी खेला होगा, है ना? तो खो खो मास स्पोर्ट है। हिंदुस्तान में गली गली, कूचे कूचे, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, दानी दानी में खेला गया है। और क्यों खेला गया है? क्योंकि इसमें कोई पैसे नहीं लगते थे। कोई और दूसरा खेल खेलिए, बैडमिंटन खेलिए तो शटल का डब्बा 3000 रुपए का आता है, इसमें पैसे नहीं लगते थे। इसमें जहां मिले 4 यार बैठ गए, खो खो खेलना चालू कर दिया। तो इक्विपमेंट नहीं चाहिए था, कोई पैसे नहीं लगते थे, इसलिए मास गेम रहा है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये मास गेम जो था धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था। लेकिन एक बार फिर अब ये जो है गेम, क्योंकि लोग देख रहे हैं, हमारी लीग है अल्टीमेट खो खो, उसके माध्यम से लोगों में एक बार फिर जागृति आया है, और जो नया फॉर्मेट आया है उससे उत्साह आ गया है। तो आज के दिन तो खो खो जो है स्वप्न बन गया खिलाड़ियों के लिए, और हर गली मोहल्ले और गांव में पहुंच गया ये। इसके अलावा जो ये विदेशों में गया है वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल सर, क्योंकि बात खो खो की है तो हर बच्चे ने स्कूल में एक ना एक बार तो खो खो जरूर खेला है। और चूंकि आपने जैसे बताया कि खो खो एक ऐसा खेल है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो क्या उन बच्चों के लिए भी एक नया प्लेटफॉर्म अब मिलेगा जो खो खो खेलना चाहते हैं, या किसी तरीके से कुछ ऐसे स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होने वाला है वो नहीं खेल सकते, तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो भी आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक नई जागृति आई है, एक नया उत्साह आया है। इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसमें भारत सरकार का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स कोटा में जो नौकरियां दी जाती थी उसमें खो खो को शामिल कर दिया गया, और उसका नतीजा ये है कि आज 3000 खो खो के बच्चे जो हैं उनको सरकारी नौकरियां मिल गई।
तो एक स्वप्न पैदा हो गया। पहले लोगों को लगता था खो खो के खिलाड़ियों को कि हमारा खेलने के बाद भविष्य नहीं है। अब सरकारिया नौकरी मिल रही है तो उनको लगता है बहुत उज्जवल भविष्य है। पहले कभी टेलीविजन पे आ ही नहीं सकता था, कोई उसके बारे में जिक्र ही नहीं करता था। अब लीग के माध्यम से, वर्ल्ड कप के माध्यम से अब हर एक को लगता है मैं भी स्टार हो सकता हूँ। इसलिए जो नया एक खो खो है उसने नया संकल्प दिया है, नई उम्मीदें दी है, नया स्वप्न दिया है। तो खो खो ने नया स्वप्न दिया है, एक नया रोमांच है, एक नया संकल्प है। और अगर बात प्रैक्टिस कैंप की जाए जो कि 1 महीना चलने वाला है, तो सर इस प्रैक्टिस कैंप में इन प्लेयर्स को क्या सुविधाएं मिलने वाली है, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, हम लोगों ने स्पोर्ट्स साइंसेस पे बड़ा जोर दिया है। हमारे यहाँ 3 अंग होते हैं स्पोर्ट्स साइंस के, फिजियोलॉजी जो शारीरिक कैपेबिलिटीज होती है, साइकोलॉजी मानसिक स्ट्रेंथ, और न्यूट्रिशन। हम लोग जो हैं किसी भी खेल के मुकाबले बहुत आगे इन तीनों चीजों में। हमारी हर प्लेयर की मैपिंग है, 3D मैपिंग हमने मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स की कर रखी है, जिसमें हम उनका हर मूवमेंट जो है, हर बॉडी पार्ट जो है, उसका मसल में कितनी स्ट्रेंथ है, लिगामेंट की स्ट्रेंथ क्या है, वो उसका टर्न कितना है, ट्विस्ट कितना है, एंकल में प्रेशर कितना है, ये सारी मैप करके जो हमारी ट्रेनिंग होती है बड़ी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा इन सबको हम लोगों ने साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की सपोर्ट दे रखी है ताकि इनकी मेंटल टफनेस क्रिएट हो सके, इनके मेंटल इश्यूज रिजॉल्व हो सके। और जो खाना है वो न्यूट्रिशनल फूड है, वो इनके पैलेट के हिसाब से हमने इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को देखा हुआ है। तो ये जो खिलाड़ी हैं इनको सबसे साइंटिफिक ट्रेनिंग जो है यहाँ पे इस कैंप के दौरान मिलेगी। इसका एक और चरित्र है, इसमें देश भर के खिलाड़ी हैं। इसमें अगर कश्मीर से भी खिलाड़ी हैं तो नॉर्थ ईस्ट से भी खिलाड़ी हैं, इसमें तमिलनाडु से भी खिलाड़ी हैं, तो सब जगह से। सर इसी सवाल पर मैं आ रही हूँ कि देश भर से सारे खिलाड़ी हैं और देश भर से ये 120 प्लेयर्स को चुनकर आप यहाँ दिल्ली लाए हैं, उनको यहाँ कैंप में प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो सर ये जब सिलेक्शन हो रहा था तो कितनी बड़ा चैलेंज था कि इन बच्चों को चुन के यहाँ लाने, क्योंकि इनमें से भी अभी सेलेक्ट होंगे? हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज था। देखिए, जब भी सिलेक्शन होता है तो बहुत एस्पिरेंट्स होते हैं, लेकिन हमारे 2 क्राइटेरिया थे। एक क्राइटेरिया था कि नेशनल्स में इनका क्या परफॉर्मेंस है, जो दिल्ली में हुए थे, और जब एशियन चैंपियनशिप हुई थी उसमें क्या था, उसको देख के हमने खिलाड़ी चुने हैं। और मैंने जैसा कहा कि इनका जो प्रतिनिधित्व है वो हर राज्यों से होना चाहिए, वो भी करा है। आप सोचिए, कश्मीर की लड़की या लड़का आके भारत के इस कैंप में आए हुए हैं, कितनी बड़ी बात है। असम से, मेघालय से, तमिलनाडु से, मतलब हर जगह से आया है। तो इसमें इसका जो ट्रू नेशनल कैरेक्टर है, भारत का जो एक चरित्र है, इन कैंपों में निकल के आया हुआ है। और बड़े अच्छे हमारे खिलाड़ी हैं और ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप में जीतेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं एक और चीज इसमें जिक्र करना चाहता हूँ, जो देश आ रहे हैं वो भी बड़ा कमाल के हैं। देखिए, अमेरिका की टीम आ रही है, आप सोचिए, अर्जेंटीना की टीम आ रही है, पेरू की टीम आ रही है, ब्राजील की टीम आ रही है, साउथ अफ्रीका की आ रही है, घाना, कीनिया, युगांडा, जर्मनी, हॉलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान आ रहा है, ईरान आ रहा है, नेपाल आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है, भूटान आ रहा है। और ये टीमों में जो खिलाड़ी है वो हिंदुस्तान के मूल के नहीं है, ये वहाँ के मूल निवासी हैं जो इसमें खेल में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे ये खेल मूल निवासियों के बीच में बड़ा प्रचलित होने की वजह से अब पॉपुलर हो गया है, और वहीं पे हमारी स्ट्रेंथ लाई करती है। त्यागी जी और उनके संगठन ने बड़ी मेहनत करी है। और एक और मैं चीज कहना चाहता हूँ, खो खो के जो हमारी इंडियन खो खो फेडरेशन जो है उसका स्वरूप बड़ा है। 680 जिले जो हैं वहाँ पे हमारी यूनिट है, इसीलिए हम ग्रास रूट से खिलाड़ियों को लेके आ पाए हैं और उनको चयन कर पाए हैं। बिल्कुल सर, आप लोगों के लिए तो चैलेंज था ही, लेकिन इन बच्चों के लिए भी एक, जो ये प्लेयर्स हैं जो अलग अलग जगहों से चुनकर यहाँ पर आए हैं, उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनके सामने ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ खेलना उनके लिए कहीं ना कहीं कल्पना ही था। जी, मतलब कोई सोच सकता था कि जर्मन के खिलाड़ी इनके साथ खेलेंगे, या साउथ अफ्रीका से, या फिर घाना, कीनिया से, या फिर पाकिस्तान से भी अभी तक कभी नहीं मुकाबला हुआ था। मुझे लगता है बड़ा रोचक मुकाबला होने वाला है। इनफैक्ट हमारा जो पहला इनॉग्रल मैच है वो हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान है, क्योंकि ग्रुप ए में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ग्रुप ए में है। तो बड़ा ये जो टूर्नामेंट होने वाला है वर्ल्ड कप, बड़ा रोचक होगा।
इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत प्रयोग करा गया है। जो ऐप हमारी तैयार करी गई है, उस ऐप के माध्यम से जो मैनेजमेंट सिस्टम है, ये पेपरलेस टूर्नामेंट है। हमारे यहाँ कागजों पे कुछ नहीं है, सब ऐप के माध्यम से सारा मैनेजमेंट है। हर खिलाड़ी जीपीएस के साथ और हर ऑफिसर जो है जीपीएस के साथ ट्रैक्ड है, उसी के हिसाब से सारी पोजीशनिंग हो रही है। तो ये नए नए मापदंड तय करेगा। तो सर नए नए मापदंड तो ये तय करेगा, और सरकार जिस तरीके से लगातार ये कहती है कि खेलोगे तो बढ़ोगे, और बिल्कुल ठीक वैसा ही नजारा पीछे मेरे आप देख सकते हैं कि खेलोगे तो बढ़ोगे। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि खेलेंगे तो बढ़ेंगे, फिट इंडिया, हिट इंडिया। देखिए, इसमें मैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का जो उत्साह उन्होंने दिया उसका जिक्र जरूर करूंगा। 4 बार मन की बात में उन्होंने ये बात रखी कि हिंदुस्तान के खेल जो हैं वो बाहर क्यों नहीं जाते हैं। अभी तक हम बाहर के खेल हिंदुस्तान में खेलते हैं, क्यों नहीं हिंदुस्तान का खेल जो है विश्व में खेला जाए। और इसी प्रोत्साहन से हम लोग आज इतना आगे जा पाए हैं। त्यागी जी ने बड़ी मेहनत करी है सारे इन देशों में अपनी अपनी यूनिटें क्रिएट करके और वहां पे खेल खड़ा करने की। ये पहला खेल है। देखिए, हिंदुस्तान अभी तक बाहर के खेलों को अडॉप्ट कर रहा है। ये पहला खेल है हिंदुस्तान का जो इतने व्यापक रूप से विश्व भर में फैल चुका है। और देखिए, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि 2030 के एशियन गेम में हम लोग उसका अंग होंगे और 2032 में ओलंपिक में हमारी दावेदारी रहेगी। हम अभी 55 देश में, अगले साल के आखिर तक हम 90 देश में पहुंच जाएंगे। ओलंपिक में 75 देशों की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो तो हम बहुत जल्दी ही पूरा कर लेंगे। बिल्कुल सर, आप जिस तरीके की कल्पना कर रहे हैं, और अगर देखा जाए तो इस वक्त पे जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो देश भर का मान बढ़ाते हुए नजर आए। पीछे वाले गेम्स में भी हमने देखा। तो क्या लग रहा है सर कि ये जो बच्चे यहाँ से जो टीम एक तैयार होगी जो विश्व कप में उतरेगी, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन बच्चों से कहूंगा, तुमने भारत की वर्दी पहनी है, तुम्हारे पे उत्तरदायित्व है कि देश का गौरव बढ़ाओगे। ना केवल जीत के आओगे, अपने आचरण से, अपने खेल से एक नया मापदंड तय करोगे, लोगों के सामने दिखाओगे कि ये खेल कितना रोचक है और तुम खिलाड़ियों की तरह कितने परिपक्व हो। मैं मतलब अतिशोक्ति नहीं है जब ये कहूंगा कि पूरे खो खो परिवार ने जी जान लगा के एक स्वप्न को पूरा करने का उत्तरदायित्व उठाया है। और जब ये वर्ल्ड कप खत्म होगा तो दिस नेशन विल बी प्राउड। देश गर्व से झूमेगा। मैं इसमें ये जिक्र भी करना चाहूंगा कि चाहे फिल्म जगत हो या खेल जगत हो, हर एक ने समर्थन दिया है। मतलब आप सोचिए कि 2 जाने माने फिल्मी कलाकारों ने बिना किसी पैसे के हमें एंडोर्स करा है, हमारे लिए शूटिंग कर रहे हैं ताकि ये खेल बढ़ सके। अभिनव बिंद्रा जो हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य हैं। जसपाल राणा है। मतलब इतने तमाम खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि खो खो को एंडोर्स करा है। क्रिकेटर्स ने खो खो को एंडोर्स करा है। मतलब आज हर खिलाड़ी कहता है अपने भारत का खेल खो खो। यानी कि अगर ये कहा जाए कि सब मिलकर अब खो खो को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। नहीं, ये आपका कथन जो है, यही कथन जो है मूल मंत्र है। सब लोग मिलके जुट के आज हिंदुस्तान के खेल को विश्व पटल पे लेके गए हैं और विश्व का सबसे सर्वाधिक मनोरंजक खेल बनाने में सफल होंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं तो सबसे कहता हूँ, जब चल रहे होंगे देखिएगा जरूर, इसमें जुड़िए। हम 10 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और ये बच्चे 6ठी से 8वीं, 8वीं से 10वीं और 10वीं से 12वीं के बच्चे हैं। इन बच्चों को हम अभी से खो खो के साथ जोड़ रहे हैं ताकि आने वाले कुछ सालों में ये भविष्य बन सके हिंदुस्तान का। और जिस गति से खो खो का इस समय फैलाव हो रहा है, इसकी स्वीकृति हो रही है, इसका आकर्षण बढ़ रहा है, उसको देखते हुए मैंने कहा ना कि देखिए, क्रिकेट की तो बात नहीं कह सकता, लेकिन हिंदुस्तान में तो सर्वाधिक लोकप्रिय खेल खो खो होगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। बस चलते चलते सर एक आखिरी सवाल है कि इनॉग्रेशन सेशन में क्या कोई खास हस्तियां भी शामिल होने जा रही हैं? जी, फिल्म जगत की हस्तियां होंगी। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करा है कि अपनी माटी के खेल को
आके इसका उद्घाटन करिए और हमें सम्मान उससे नवाजिए, अपनी उपस्थिति से नवाजिए। और पूरे दिनों में फिल्म मतलब हर जगत की हस्तियां आएंगी वहां पे और बड़ा मनोरंजक रहेगा। ये खेल लाइव होने वाला है, 2 नेशनल चैनल्स इसको लाइव दिखाने वाले हैं। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे ये जाएगा, वहां पे इसकी कैप्सूल्स बन के विश्व भर में जाएंगे। विश्व भर के टेलीविजन नेटवर्क से बात चल रही है ताकि जितना भी लाइव दिखाया जा सके विश्व भर में वो संभव हो सके। ये सारा चल रहा है। और खो खो का मूल मंत्र त्यागी जी को पता है, द वर्ल्ड गोज खो। त्यागी जी बताइए ना मूल तो सर आप भी बता रहे हैं कि क्या मूल मंत्र एक है? मूल मंत्र यही है, वर्ल्ड गोज खो, लेट्स खो, दिस इज मूल मंत्र। और हमारा यही है कि जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा, इनके अथक प्रयास से जो ये आज स्वप्न में हमारा पूरा होने जा रहा है, रियली हम इतने खुश हैं कि उसका बयान नहीं कर सकते। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को ये जो हमारा खेल है इसको देखें। और आप सभी जो मीडिया है, दूसरा प्रेस है, आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आप जो है इस गेम को बढ़ाने में आपका उतना ही हमें योगदान रहेगा। यानी कि जो मेहनत हो रही है उसका पूरा रंग आएगा, इसकी पूरी उम्मीद है और हम भी यही कामना करते हैं। बिल्कुल यही उम्मीद है जी, और हमारी सबका यही उम्मीद है। और हम सर के पीछे खड़े हुए हैं, हम ये आगे हैं और पूरा विश्व इनके पीछे है। अच्छा सर, बस एक चीज, अगर सर ने कहा, त्यागी जी ने कहा कि आपके पीछे खड़े, कि ख्याल कैसे आया कि खो खो का विश्व वर्ल्ड कप होना चाहिए? ये एक स्वप्न था कि अपना खेल क्यों नहीं विश्व भर में जाए। मतलब हिंदुस्तान के पारंपरिक जो खेल हैं उनमें इतना उत्साह है। गुल्ली डंडा ले लीजिए, आप कंचे ले लीजिए, पिट्ठू ले लीजिए, लट्टू ले लीजिए, ये खेलों में इतना इतना आकर्षण है। लेकिन कुछ कारणों से ये खेल बढ़ नहीं पाए। तो जब हम दोनों आए तो हमने सोचा कि नहीं, खो खो को एक नई ऊंचाई तक लेके जाना है। और सारे खो खो परिवार ने कहा कि हम साथ खड़े हुए हैं। और तब से एक स्वप्न आया, एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते रहे, मिट्टी से मैट पे लाए, एशियन चैंपियनशिप करी, अब विश्व कप कर रहे हैं। इसलिए ये स्वप्न साकार होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो अपने देश का खेल अब विश्व भर में प्रसिद्ध होने जा रहा है और जिस तरीके से मिट्टी से मैट तक अब ये खो खो का खेल पहुंच चुका है और भारत खो खो विश्व वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है। 13 जनवरी से 19 जनवरी के बीच भारत में खो खो विश्व वर्ल्ड कप होने जा रहा है और सपना है कि जिस तरीके से हमारे देश भर में खेल खेले जाते हैं वैसे ठीक पहचान खो खो को भी मिले। और इसी सोच के साथ इस सपने को साकार करने के लिए खो खो विश्व कप जो है वो भारत में हो रहा है। और आप देखें तो बच्चे किस तरीके से यहाँ पर ये जो प्लेयर्स हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों से चुनकर आए हैं और इनमें से वो टीम तैयार होगी जो वर्ल्ड कप को रिप्रेजेंट करने के लिए भारत की तरफ से मैदान में उतरेगी। तो इन बच्चों की प्रैक्टिस आप देख रहे हैं, इनकी मेहनत देख रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब विश्व वर्ल्ड कप होगा तो ये मेहनत रंग लेकर आएगी। विजय नकुल शर्मा के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना की रिपोर्ट।